एक समय की बात है। एक गांव में नंदू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। नंदू बहुत चतुर और चालाक था, लेकिन उसकी एक और खासियत थी, वह ठगी में माहिर था। वह भोले भाले लोगों को धोखा देकर उनका सामान हड़पने में माहिर था। उसके ठगने के तरीकों से पूरा गांव परेशान था, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। एक दिन नंदू को पता चला कि गांव के बाहर के किसान रामू ने अपनी फसल बेचकर बहुत सारा धन कमाया है। नंदू की आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा, अब इसे ठगने का मजा आएगा। नंदू ने सोचा कि रामू को कोई अनोखा झांसा देना पड़ेगा। इसीलिए उसने रामू के पास जाकर कहा, रामू भाई, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ गया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह धन ज्यादा दिनों तक तुम्हारे पास नहीं टिकेगा? रामू ने चौंक कर पूछा, ऐसा क्यों पंडित जी? नंदू ने अपनी चालाकी से कहा, यह धन शापित है। अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो तुम्हें बड़ी मुसीबत आ सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम यह धन मुझे सौंप दोगे तो मैं इसे शुद्ध कर दूंगा और फिर तुम इसे वापस ले सकते हो। रामू को थोड़ा शक हुआ, लेकिन नंदू की चालाक बातें सुनकर वह थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो क्यों न पंडित जी की बात मान ली जाए। रामू ने अपना सारा धन नंदू को सौंप दिया। नंदू ने धन लेते ही अपनी असली हंसी छुपाई और कहा, मैं इसे शुद्ध करने के लिए 3 दिन तक पूजा करूंगा, फिर तुम इसे वापस ले जाना। रामू ने सिर हिलाया और वापस चला गया। लेकिन जैसे ही रामू ने गांव में जाकर अपनी पत्नी से सारी बात बताई, उसकी पत्नी ने हंसकर कहा, अरे रामू, ये पंडित नंदू तो ठग है, उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। रामू को गुस्सा आया, लेकिन वह सीधा और भोला था। उसकी पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, मैं देखती हूं कि कैसे ये ठग हमें धोखा देता है। अगले दिन रामू की पत्नी ने एक चाल सोची। उसने कुछ सोने की नकली मोहरें बनाई और रामू से कहा, जाओ पंडित जी को कहो कि पूजा में ये नकली मोहरें भी शामिल कर लें, ताकि धन और बढ़ जाए। रामू ने नंदू के पास जाकर कहा, पंडित जी, मेरी पत्नी ने कुछ और सोने की मोहरें दी हैं, आप इनकी भी शुद्धि कर दें। नंदू का लालच बढ़ गया। उसने सोचा, वाह, अब तो मेरा सोना ही सोना होगा। नंदू ने नकली मोहरें भी ले ली, लेकिन जैसे ही उसने उन नकली मोहरों को असली सोने के साथ रखा, वे पिघलकर चिपचिपा पदार्थ बन गईं और पूरा धन गड़बड़ हो गया। नंदू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपनी ठगी में खुद को ही फंसा लिया। इधर रामू और उसकी पत्नी हंसते हुए नंदू के पास गए और बोले, पंडित जी, धन का शुद्धिकरण नहीं हुआ क्या? नंदू शर्मिंदा हो गया और जल्दी जल्दी रामू का असली धन वापस कर दिया। उस दिन से नंदू ने अपनी ठगी की आदत छोड़ दी, क्योंकि उसकी ठगी में वह खुद ही फंस गया था। गांव के लोग भी बहुत खुश हुए और रामू की पत्नी। गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान रहता था, जिसका नाम था गबरू सिंह। गबरू सिंह अपने बलबूते और ताकत के लिए पूरे गांव में मशहूर था, लेकिन उसके मन में अपने बल का बहुत गरूर था। वो अक्सर लोगों को अपनी ताकत दिखाने के लिए चुनौती देता और उन्हें हराकर खुश होता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और गबरू सिंह के बारे में सुना। साधु ने सोचा, इस पहलवान को सिखाना होगा कि गरूर कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता। साधु ने गबरू सिंह को चुनौती दी, पहलवान जी, अगर आप मुझे हरा देते हो तो मैं मानूंगा कि आप सच में सबसे ताकतवर हो। गबरू सिंह हंस पड़ा और बोला, अरे साधु बाबा, आप जैसे बुजुर्ग को हराने में मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन साधु ने कहा, पहलवान जी, शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बुद्धि और धैर्य भी उसकी मूल धरोहर हैं। आइए हम एक प्रतियोगिता करते हैं। अगर आप मुझे हरा देते हैं तो मैं आपके चरणों में सिर झुका दूंगा। गबरू सिंह ने चुनौती स्वीकार कर ली। तो दोस्तों, आप लोग कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को 3 बार पूरा देखें। जो भी ऐसा करेगा, मैं अगली वीडियो में उसका नाम लूंगा और आप लोग गिफ्ट भी जीत सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक 3 बार देखें। और फिर प्रतियोगिता शुरू हुई। गांव के मैदान में प्रतियोगिता होने लगी। पहला पड़ाव था कि दोनों को लाठी से युद्ध करना होगा। प्रतियोगिता शुरू हुई और पहलवान अपने बड़े बड़े हाथों से बूढ़े साधु को मारने लगा। साधु ने भी डटकर मुकाबला किया,
मगर पहलवान के सामने नहीं टिक पाए। पहलवान ने एक झटके में ही साधु को जमीन पर ढेर कर दिया और पहला मुकाबला जीत लिया। अब पहलवान बहुत खुश होने लगा। अब दूसरा दिन शुरू हुआ। दूसरे दिन में तलवारबाजी का मुकाबला हुआ। आज पहलवान ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो रखा था, मगर साधु ने बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग करके दूसरा मुकाबला जीत लिया। अब दोनों के पास एक एक अंक था। उस दिन पहलवान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि अगर कल भी इसी तरह का मरने का मुकाबला हुआ तो वह साधु से बदला लेगा और उसे जान से मार देगा। मगर अगले दिन सुबह तो कुछ और ही हुआ। दोनों को एक एक बंदूक थमा दी गई और कहा गया कि उस पेड़ पर बैठी हुई नीली चिड़िया को मार गिराना होगा। पहले पहलवान ने बंदूक उठाई और मारने लगा। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी वह चिड़िया को कुछ नहीं कर पाया। अब बारी साधु की थी। उसने आंख बंद कर ध्यान लगाया और दूसरी बार में ही उस चिड़िया को मार गिराया। अब पहलवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक अंक था, मगर साधु के पास 2 अंक थे। अब उसे लगने लगा कि वह हारने वाला है। तीसरे दिन दोनों के बीच दौड़ का मुकाबला होने लगा। जो भी इस मुकाबले को जीतेगा वही प्रतियोगिता का विजेता बनेगा। इसलिए पहलवान किसी भी तरह इस प्रतियोगिता को जीतना चाहता था। प्रतियोगिता शुरू हुई और दोनों दौड़ने लगे। पहलवान आगे निकल गया, मगर बाद में साधु ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया। जब पहलवान प्रतियोगिता हारा तब उसे समझ आया कि वह बुरा है और उसने कसम खाई कि आज के बाद वह किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं करेगा, सभी से मिलकर रहेगा और अपनी ताकत का घमंड कभी नहीं करेगा। तो दोस्तों, क्रूर से कुछ नहीं मिलता, लेकिन धैर्य और समझदारी से सब कुछ पाया जा सकता है।